ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री राम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र 2 में सभी भक्तों का स्वागत है। जैसा कि पिछले सत्रों की प्रस्तुति में हमने सदैव, चाहे वो भगवत गीता हो, श्रीमद् भागवतम हो अथवा चैतन्य चरितमृत या अन्य पुस्तकें, हम बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, जिससे क्रमबद्ध अध्ययन का हमारा मार्ग प्रशस्त रहे। आज के सत्र में, सत्र संख्या 2, हम सभी श्रवण करने का प्रयास करेंगे। सत्र 1 की संक्षिप्त पुनरावृत्ति, तदुपरांत श्रीमद् भागवतम में भगवान राम और रामायण का क्या संदर्भ है, भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद इसे प्रस्तुत करते हैं, और समय की उपलब्धता के अनुसार बाल कांड सर्ग 1 रामायण सार हम आरंभ करेंगे। वाल्मीकि रामायण श्रील प्रभुपाद और मध्व ब्रह्मगौड़ीय संप्रदाय की गुरु शिष्य परंपरा में महती दृष्टि से देखा जाता है। सत्र 1 में हमने भगवत गीता में और वाल्मीकि रामायण में साम्यता को श्रवण किया। हमने श्रवण किया रामायण एक परिचय के रूप में श्लोकों की संख्या को, रचनाकार को और शास्त्रों एवं आचार्यों के मध्य वाल्मीकि रामायण की प्रासंगिकता और प्रामाणिकता को। सबसे महत्व की बात है, भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद 26 जुलाई 1975 को लिखे पत्र में कहते हैं, श्री वाल्मीकि रामायण के अनुवाद की मेरी बहुत इच्छा है, क्योंकि यह प्रामाणिक है। मैं श्री वाल्मीकि रामायण का ठीक उसी प्रकार अनुवाद करना चाहता हूं जिस प्रकार मैंने श्रीमद् भागवतम का किया है। और इसलिए यहाँ श्रील प्रभुपाद के अनुयायी कहते हैं, हमने श्री वाल्मीकि रामायण के इस संस्करण को इसी रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। तो जो हमारे श्रवण का, पठन का, स्मरण का स्रोत है, वह प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से उद्धरित है। ये हमारे लिए विचार करते हुए पालन करने के अर्थ में बहुत महत्व का है। तो सत्र संख्या 2 में हम सभी श्रीमद् भागवतम में भगवान राम और रामायण के संदर्भ में क्या कहा गया है उसे श्रवण करेंगे। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 17 से यह विषय आरंभ हो रहा है। करीब 11 श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, जहां सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को स्कंद 1 में इसकी चर्चा है, स्कंद 2 में चर्चा है, यदि मुझे सही से स्मरण है तो स्कंद 9 में इसकी चर्चा है। तो हम सभी इन श्लोकों को क्रमबद्ध तरीके से यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं यहाँ पर आचार्य श्री रामलीला पर श्रीमद् भागवतम में क्या कहा गया है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के संस्कृत हिंदी समानार्थक अनुवाद तथा तात्पर्यों के साथ। तो स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 22 में कहा गया है, नर देवत्वमापन्न सुर कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यत परम। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मनभावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। तो भगवान ने मनुष्य का रूप धारण किया है ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने के लिए। प्रशासनिक अधिकारी जो देवताओं के रूप में नियुक्त है, उनकी प्रसन्नता के लिए, कभी कभी तो भौतिक सभ्यता की उन्नति के कारण के रूप में, पर सबसे अधिक यदि हम स्मरण कर सके श्रीमद् भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, किसके लिए? भक्तों की प्रसन्नता के लिए और दुष्टों के संहार के लिए।
जिनकी भ्रिकुटी मात्र से गति के ऊपर और नीचे जाने के क्रम में सृष्टि का संहार और सृजन हो सकता है, उनको वास्तव में हिरण्यकशिपु हो या रावण, कुंभकर्ण हो या कालनेमी, उनको मारने के लिए धरती पर अवतरित होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहां तात्पर्य में कहते हैं कि देवताओं की विनती की इच्छा के फलस्वरूप भगवान श्री राम इस नास्तिक रावण को दंड देने के लिए आए थे। भौतिक दृष्टि से रावण की संपन्नता, सामर्थ्य कोई साधारण स्तर की नहीं थी। देवता भी उनको प्रणाम करने के लिए उपस्थित होते थे, और उन देवताओं को, जो भगवान के प्रशासनिक अधिकारी हैं, भगवान ने यह समझाने का, यह बतलाने का, यह सिखाने का, उनके माध्यम से अन्यों को लाभान्वित करने का प्रयत्न किया कि संपूर्ण ब्रह्मांडों की संपूर्ण सत्ता का स्रोत और केंद्र मैं स्वयं हूं। इसलिए भगवान स्वयं प्रकट हुए मनुष्य के रूप में, यहां उल्लेख है। उसके उपरांत अगला श्लोक जो श्रीमद् भागवतम में आता है वह स्कंद 2 अध्याय 7 श्लोक संख्या 23 है, जहां सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बताते हैं, अस्मत् प्रसाद सुमुख कलया कलेश, क्षमा कीजिए, इसमें ब्रह्म संहिता का मीटर है। अस्मत् प्रसाद सुमुख कलया कलेश, इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निर्देशय, तिष्ठन् वनं सदयितानुज आविवेश, यस्मिन् विरुध्य दशकन्धरार्तिमाक्ष। कहते हैं यहां पर, इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अहेतुकी की कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने पूर्ण अंशों सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अपनी अंतरंगा शक्ति सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। वे अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से वन गए और अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहां रहे। भौतिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण ने उनके प्रति महान अपराध किया, और जिससे अंत में वह विनष्ट हो गया। एक श्लोक में 2.7.23 में पूरी रामायण बतला दी। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में वैदिक संस्कृति को, वर्णाश्रम के समस्त नियमों का व्यवहारिक उद्धरण प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित होते हैं। यहां आचार्य कहते हैं तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद के आश्रय में कि चारों भाई जो भगवान राम के साथ उपस्थित हुए हैं, प्रकट हुए, और ये भागवतम में लिखा गया है, वह चारों विष्णु तत्व हैं, वो कोई जीवात्मा नहीं है। लक्ष्मण स्वयं संकर्षण के, भरत प्रद्युम्न के और शत्रुघ्न अनिरुद्ध के अवतार हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम मूल रूप में भगवान श्री रामचंद्र वास्तव में वासुदेव के अवतार है। तो भगवान के जो चतुर्व्यूह स्वरूप के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी, उसमें वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध राम कथा में वास्तव में श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में है। लक्ष्मी के रूप में मां सीता, जानकी भगवान की अंतरंगा शक्ति है, कोई सामान्य स्त्री नहीं है, और ना ही दुर्गा है। ये भी बहुत महत्व की समझने की बात है, क्योंकि भगवान आध्यात्मिक शक्तियों के पार्षदों के संग इस लीला में उपस्थित हुए हैं। दुर्गा जी भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। संगिनी के रूप में वह, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, शिव की संगिनी है। तो मां सीता, लक्ष्मी, जानकी या भगवान की अंतरंगा शक्ति की अवतार है। एक श्लोक में भगवान श्री रामचंद्र के 6 ऐश्वर्य जो पूर्ण पुरुषोत्तम मूल स्वरूप में हमने श्रवण किए, एते चांस कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो यहां उल्लेखित है। इसलिए
भगवान को यहाँ समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी बतलाया गया है। और अहंकार विमूढ़ आत्मा भगवान के समक्ष ठहर भी नहीं सकती। कृष्ण कथा में हमने अनेकानेक असुरों के नाम, कहीं शक्टासुर, कहीं अरिष्टासुर, कहीं तृणावर्त, कहीं बकासुर, केशी दानव, व्योमासुर, स्वयं पूतना, अनेक अनेक असुरों को भगवान ने बिना किसी अस्त्र शस्त्र के मारा। और राम कथा में अल्पायु से ही भगवान 14,000 सैनिकों के साथ आक्रमण कर रहे विश्वामित्र मुनि के आश्रम में आए राक्षसों का भ्राता लक्ष्मण के संग संहार कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं यहां पर श्रील प्रभुपाद, वर्णाश्रम की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए भगवान श्री राम ने हिरण्य कशिपु की अगली पंक्ति के क्रम में, जहां जय विजय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के उपरांत रावण और कुंभकर्ण बनकर इस युग में आए हैं, त्रेता युग में, उसके शद्म सामर्थ्य को नष्ट किया है, क्योंकि वो समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी है। आगे 2.7.23 के उपरांत 2.7.24 में श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, यस्मा अदात उदधि उड़ु भयांग वेपो मार्गम सपद्य रिपुरम हरवद्मि दक्षो दूरे सुयत्मथित रोष सुषोण दृष्ट्या तातप्यमान मकरो रगनक्र चक्र। कहते हैं यहां पर, दूरस्थ अपनी घनिष्ठ संगिनी सीता के वियोग से दुखी श्री रामचंद्र ने अपने शत्रु रावण की नगरी पर हर शिव, जो स्वर्ग के राज्य को भस्म कर देना चाहते थे, कि जैसे ज्वलित लाल लाल नेत्रों से दृष्टि डाली। महान समुद्र ने उन्हें भय से कांपते हुए मार्ग दे दिया, क्योंकि उसके परिवार के सभी जलचर सदस्य यथा मगरमच्छ, सर्प तथा घड़ियाल श्री भगवान के रक्त नेत्रों को की क्रोधाग्नि से जले जा रहे थे। तो श्री भगवान में अन्य संवेदनशील जीवों की भांति अनुभूति है। यहां घनिष्ठ संगिनी के वियोग में गुणात्मक रूप से देखा जाए तो सभी रस की अनुभूतियां वास्तव में भगवान से ही उद्भूत होती हैं। तथापि संवेदनशील जीवों की भांति व्यक्ति के रूप में क्या करनी है इसकी स्पष्टता प्रदर्शित करते हुए, निर्विशेषवाद की कल्पना को नष्ट भ्रष्ट करते हुए, यदि भगवान केवल निर्विशेष निर्विकार होते, शून्य होते, कहीं एकांत में कहीं शांत में होते, तब वहां इन क्रोध के उद्भावों का कोई महत्व नहीं है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि परम पुरुष की भावना गुण और मात्रा की समस्त भौतिक कल्पना से परे है। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में भगवान असीम है। यदि भगवान केवल निर्विशेष निर्विकार के रूप में परम सत्य होते तो गजेंद्र की एक पुकार पर नहीं चले आते, द्रौपदी की पुकार पर नहीं चले आते, नरसिंह मेहता के पुकार पर नहीं चले आते, सुदामा से चावल छीन कर नहीं खा रहे होते। तो यहां मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में घनिष्ठ संगिनी सीता के वियोग में दुखी होते हुए और बाद में समुद्र सेतु बंद करते समय लाल लाल अग्नि क्रोध की ज्वाला नेत्रों से प्रज्वलित हो रही है, ऐसे भाव न दिखाते। तो ये श्लोक भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद उपयोग करते हैं भगवान की सार्वभौमिकता को प्रदर्शित करने के लिए। आगे 2.7.25 में कहा है, वक्षस्थल स्पर्श उरुग्र महेंद्र वाह दंते विडंबित
ककुपजूष उडुहासम सत्यो सुभी सह विनिश्यति दारहर्तु विस्फुर्जिते धनुष उच्चरतोधि सन्ये। कहते हैं यहाँ पर जब रावण युद्ध कर रहा था तो उसकी छाती से टकराकर स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी की सूंड खंडित हो गई और ये खंड बिखर कर चारों दिशाओं को चकाचौंध करने लगे थे और रावण को अपने शौर्य पर गर्व होने लगा और अपने को समस्त दिशाओं का विजेता समझकर सैनिकों के बीच वह इतराने लगा। किंतु भगवान श्री रामचंद्र द्वारा अपने धनुष पर टंकार करके उसकी वह प्रसन्नता की हंसी उसकी प्राण वायु के साथ ही सहसा बंद हो गई। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहां पर कोई कितना ही पराक्रमशाली क्यों ना हो, सामर्थ्यशाली क्यों ना हो, पर जिस क्षण जीव ये विस्मृत कर देता है कि उसका सामर्थ्य उद्भूत स्रोत भगवान के चरणारविंद से निकला है, उसी क्षण उसका पतन हो जाता है। और इसी प्रकार कोई कितना भी निर्बल क्यों ना हो, पर यदि उसने उस चरणारविंद की शरणागति ले ली है तो उसको कोई नहीं मार सकता। बहुत महत्व के ये दोनों ही श्लोक। इस प्रकार इन प्रथम 4-5 श्लोकों में श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को भगवान श्री राम की कथा का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण दिया गया है। रामायण के प्रथम कांड का अवलोकन स्कंध 9 में होता है। जहां स्कंध 9 मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करती हूं। अध्याय 10 श्लोक संख्या 1 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच खटांगा दीर्घ बाहु च रघु तस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथ अभवत। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज खटवांग के पुत्र दीर्घ वायु थे और उनके पुत्र विख्यात महाराज रघु हुए। महाराज रघु से अज उत्पन्न हुए और अज से महापुरुष महाराज दशरथ हुए। तो दशरथ भगवान श्री राम के पिता का नाम है, अज उनके दादाजी का नाम है, परदादा का नाम रघु बताया गया है। रघु के पिता दीर्घ बाहु हैं और दीर्घ बाहु के पिता खटवांग है, महाराज खटवांग। छठी पीढ़ी में महाराज खटवांग के भगवान श्री राम आते हैं। महाराज खटवांग की कथा श्रीमद् भागवतम में बहुत प्रसिद्ध है, जहां देवताओं के साथ युद्ध करके, देवताओं के संग युद्ध करके दानवों को परास्त करते हैं और वरदान के रूप में कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि मेरे जीवन में कितना क्षण शेष है। और यहाँ परीक्षित महाराज के पास तो 7 दिन का समय था, खटवांग के पास तो कहा गया निमिष मात्र शेष है समय। और उस निमिष मात्र के शेष समय में महाराज खटवांग ने भगवान को स्मरण करने को प्राथमिकता दी है जीवन में। तो जिन पूर्वजों का यहाँ उल्लेख है, अनेकानेक स्थानों पर पुराणों में उनकी बहुत 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 कथाएं हैं। जब पुराणों को क्रमबद्ध क्रम में हम सभी श्रवण पठन करने का अवसर प्राप्त करेंगे भगवत कृपा से, तब हमें यहाँ पर दीर्घ बाहु की, रघु की, अज की, महाराज खटवांग की कथा को श्रवण करने का अवसर मिलेगा। यहाँ पर इन श्लोकों के माध्यम से पहले पूर्वजों का उल्लेख करने के उपरांत सुखदेव गोस्वामी स्कंद 9 में अध्याय 10 में प्रथम 7 श्लोकों में भगवान श्री राम का परिचय दिया गया है, उसको उल्लेखित करते हैं। कहते हैं श्लोक संख्या 2 में, स्कंद 9 अध्याय 10, तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्मण्यो हरि अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः शुदे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम सत्य अपने अंश तथा अंशों के अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पावन नाम थे श्री राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न।
ये सुविख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में 4 स्वरूपों में प्रकट हुए हैं। और पुनः यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं, क्योंकि उससे पूर्व उन्होंने स्कंद 2 में कहा था, अब यहाँ स्कंद 9 में कहते हैं कि ये चारों विष्णु तत्व हैं, जीव तत्व नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनेक अनेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। अपनी योजना के अनुसार भगवान कितने गुणों के साथ प्रकट होंगे, इसका चयन करने के लिए वह स्वतंत्र है। तो भगवान का कोई रूप कम महत्व का है और कोई ज्यादा महत्व का है, ये बात नहीं होती है। नरसिंह, वामन, रामादि मूर्तिशु, पिछले सत्र में हमने ये श्रवण कर लिया था। भगवान अपनी योजना के अंतर्गत अपने स्वरूप की प्रखरता का चयन करते हैं। तो परशुराम के रूप में, बुद्ध के रूप में, लक्ष्मण और बलराम के रूप में, या मत्स्यावतार, ये कुछ गुणावतार हैं, कुछ अंशावतार हैं, कुछ युगावतार हैं, कुछ वैभव विलास अवतार, प्रकाश अवतार हैं। हमने इनका वर्गीकरण श्रवण किया है, चैतन्य चरितामृत में श्रवण किया है, भागवतम में नियमित सत्रों में हमने श्रवण किया है। ये सभी विष्णु तत्व हैं। जीव के रूप में मनुष्य अधिकतम ब्रह्मा जी के पद तक जा सकता है, उससे अधिक नहीं। आगे 9.10.3 में मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करती हूँ। कहते हैं यहाँ पर, तस्यानुचरितम राजन ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः श्रुतम हि वर्णितम भूरि त्वया सीतापतिर्मुहुः। हे राजा परीक्षित, भगवान श्री रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। चूंकि आप सीता माता के पति श्री रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके हैं, अतएव मैं इन कार्यकलापों का वर्णन संक्षेप में ही करूंगा, कृपया सुने। तो भगवान के बारे में बताते हुए यहाँ पर कहते हैं कि आप इसका वर्णन अनेकों बार श्रवण कर चुके हैं, मैं संक्षिप्त में कहूंगा। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में यहाँ कुछ लिखते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्व का है। वो कहते हैं, इससे स्पष्ट है कि 5000 वर्ष पूर्व भी श्री रामचंद्र की अनेक कथाएं या रामायणें थी और अब भी अनेक हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा दी गई ये चेतावनी कि ऋषि भी तत्वदर्शिना, और यहाँ उल्लेख करते हैं श्रील प्रभुपाद, वाल्मीकि रचित रामायण बृहद ग्रंथ है जिसे सुखदेव गोस्वामी यहाँ थोड़े से श्लोकों में सार के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ वाल्मीकि रामायण की महत्ता को पुनः प्रतिपादित किया गया है। आगे श्लोक संख्या 4 में, स्कंद 9 अध्याय 10 में कहते हैं, गुर्वर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरत् अनुवनं पद्म पद्म्यां प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम रचित पथ रुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याक्षुर्पणख्या प्रिय विरह रुषार्पित विजृंभ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलतवहदनहम् कौशलेन्द्रो अवतान्नन। कहते हैं यहाँ पर, अपने पिता के वचनों को अक्षत रखते हुए भगवान श्री रामचंद्र ने तुरंत राजपद त्याग दिया और अपनी पत्नी सीता देवी के साथ एक जंगल से दूसरे जंगल में अपने उन चरण कमलों से भ्रमण करते रहे जो इतने कोमल थे कि वे सीता की हथेलियों के स्पर्श को भी सहन नहीं कर पाते थे। श्री भगवान के साथ उनके अनुज लक्ष्मण तथा वानरों के राजा हनुमान भी थे। ये दोनों जंगल में भ्रमण करते हुए श्री राम लक्ष्मण की थकान मिटाने में सहायक बने। शूर्पणखा की नाक तथा कान काटकर उसे कुरूप बनाकर श्री भगवान सीता देवी से बिछुड़ गए।
इस प्रकार वे क्रोधित हो गए और अपनी भौहें तानकर सागर को डराया। फलस्वरूप सागर ने श्री भगवान को अपने ऊपर पुल बनाने की अनुमति दे दी। तत्पश्चात रावण को मारने हेतु श्री भगवान दावानल की भांति उसके राज्य में प्रविष्ट हुए। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र हम सबकी रक्षा करें। तो कथा है यहाँ पर अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 5 में कहते हैं, विश्वामित्र अध्वरे ये न मारीचाद्या निशाचरा पश्यतो लक्ष्मणस्येव हता नैरृत पुंगवा। अयोध्या नरेश भगवान श्री रामचंद्र ने विश्वामित्र द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ के प्रक्षेत्र में अनेक राक्षसों तथा असभ्य जनों का वध किया, जो तमोगुण से प्रभावित होकर रात में विचरण करते थे। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जिन्होंने लक्ष्मण की उपस्थिति में इन असुरों का वध किया है, हमारी रक्षा करने की कृपा करें। यो लोक वीर समितो धनुष मुग्नम सीता स्वयं वर गृहे त्रिशतोपनीतम आदाय बाल गजलील इवेक्षु यष्टिम सज्जीकृतं नृप विक्रेश बभंज बद्धे। कहते हैं यहां पर, हे राजन, भगवान श्री रामचंद्र की लीलाएं हाथी के किसी बच्चे की लीलाओं के समान अत्यंत अद्भुत थी। उस सभा में जहां सीता देवी को अपने पति का चुनाव करना था, श्री राम ने इस संसार के वीरों के बीच शिव के धनुष को तोड़ दिया। यह धनुष इतना भारी था कि इसे 300 व्यक्ति उठाकर लाए थे, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र ने इसे मोड़कर प्रत्यंचा चढ़ाई और बीच से वैसे ही तोड़ दिया जैसे हाथी का बच्चा गन्ने को तोड़ देता है। इस प्रकार श्री भगवान ने सीता देवी का पाणी ग्रहण किया, जो उन्हीं के समतुल्य दिव्य रूप, सौंदर्य, आचरण, आयु तथा स्वभाव से युक्त थी। वास्तव में वे श्री भगवान के वक्षस्थल पर सतत विद्यमान रहने वाली लक्ष्मी थी। प्रतियोगियों की सभा में से सीता को जीतकर उनके मायके से लौटते हुए भगवान श्री रामचंद्र को परशुराम मिले। यद्यपि परशुराम अत्यंत गर्वित थे, क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार राजाओं से विहीन बनाया था, किंतु वे क्षत्रिय वंशी राजा भगवान श्री राम द्वारा पराजित हो गए। तो शास्त्र जब चर्चा करते हैं क्षत्रिय की या ब्राह्मण की, वैश्य की या शूद्र की, वह वर्तमान समाज के परिप्रेक्ष्यों के अनुसार जाति, धर्म, संप्रदाय से संबंधित नहीं है। वह गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर बतलाया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम क्षत्रिय वंश के भूषण के रूप में यहाँ पर गुण, कर्म और स्वभाव से बताए जा रहे हैं। जहां सीता का पाणी ग्रहण प्रतियोगिता के आधार पर था, वहां विजेता बनकर भगवान श्री राम ने उनका मर्यादा में रहते हुए विवाह के द्वारा वरण किया है। और यदि परशुराम के रूप में भगवान के स्वयं अवतार, शक्त्यावेश अवतार आकर उसमें विक्षेप डाले, तो उन्हें भी इसमें पराजित होना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये 11 श्लोक थे जो इस पुस्तक को, जिसे हम सभी यहाँ पर आधार मानकर वाल्मीकि रामायण श्रवण और पठन कर रहे हैं, उद्धृत किया गया है कि भागवतम में भगवान श्री राम की चर्चा कहाँ आई है। तो इसके उपरांत हम सभी आज के सत्र के लिए आरंभ करेंगे बाल कांड, जो कांड की संख्या के रूप में प्रथम कांड है, और सर्ग यहां पर हम अध्याय के रूप में समझेंगे। करीब 77 अध्याय हैं बाल कांड में। हम सभी सर्ग 1 आरंभ करेंगे। सर्ग 1 अध्याय 1, उसका नाम ही है रामायण सार। 97 श्लोकों के साथ आचार्य यहाँ पर हमें वाल्मीकि रामायण से परिचित कराने जा रहे हैं।
तो मैं पुनः स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करती हूँ। इसके सार के रूप में लिखा है, सर्ग 1 का सार, सार के रूप में यहाँ उल्लिखित है सारांश, जिसमें जब श्री वाल्मीकि ने देवर्षि नारद से पूछा जगत में परम पुरुष कौन है, तब श्री राम के पुरुषोत्तमत्व ज्ञापन हेतु, अर्थात भगवान श्री राम को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्थापित करने के लिए श्री नारद ने श्री राम के गुण तथा संक्षिप्त चरित्र लीला का वर्णन किया है। इसी प्रकार जब हम श्रीमद् भागवतम आरंभ करते हैं तो वहां सूत गोस्वामी जी से 6 प्रश्न करते हैं मुनि, जो नैमिषारण्य के जंगल में उपस्थित हैं। और वो 6 प्रश्न के उत्तर देने के क्रम में पूरी भागवतम का आधार बनता है। कई श्रोता और वक्ता का युग्म है वहां पर, कहीं सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज तो है ही, सूत गोस्वामी और शौनकादि ऋषि हैं, विदुर और मैत्रेय हैं, नव योगेंद्र। जब हम उत्तरार्ध में जाते हैं तब वहां नव योगेंद्र मिलते हैं और हमें महाराज निमि की चर्चा को भी श्रवण करने का अवसर मिलता है। कहीं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव हैं और नारद मुनि हैं, युधिष्ठिर और नारद मुनि हैं, प्राचीन बर्हिषत और नारद मुनि हैं। तो यहां भी वाल्मीकि रामायण के आरंभ के इस रामायण सार्ग सर्ग में कहा जा रहा है कि नारद मुनि देवर्षि नारद से महर्षि वाल्मीकि का प्रश्न है कि जगत में परम पुरुष कौन है, और तब यहां पर आरंभ करते हैं श्लोक संख्या 1 से। तो हम सभी आरंभ कर रहे हैं बालकांड अध्याय 1, जिसका नाम आचार्यों ने अन्य रामायण की प्रस्तुतियों में, जैसे यदि हम गीता प्रेस देख रहे होंगे, आध्यात्मिक रामायण देख रहे होंगे, मूल रामायण देख रहे होंगे, एक महर्षि वाल्मीकि वेबसाइट ही है उस पर देख रहे होंगे, तो अध्याय का नाम जो उस अध्याय के मूल भाव को प्रस्तुत करता है, हमें अलग अलग पुस्तकों के संस्करण में अलग अलग मिल सकता है, पर मूलतः यह स्वीकृत है आचार्य के द्वारा उनकी अनुभूति के आधार पर चयन करने की स्वतंत्रता में। हम देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जो भक्ति वेदांता स्वामी श्री प्रभुपाद की और जो अन्य आचार्यों के द्वारा लिखे गए संस्करण हैं, उनमें भी अध्यायों के नाम में थोड़ी भिन्नता मिल सकती है, पर श्लोकों का अंतर नहीं है। तो ये स्पष्टता हमें रहनी चाहिए, श्लोकों का अंतर नहीं है। इसे रामायण सार कहा जा रहा है यहाँ पर, कहीं कुछ एक भिन्न नाम भी हो सकते हैं, तो उसमें हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आरंभ करते हैं श्लोक संख्या 1 से। तप स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परिपप्रक्ष वाल्मीकि मुनि पुंगवम। तपस्वी श्री वाल्मीकि ने तपस स्वाध्याय निरत, अर्थात तप एवं वैदिक ग्रंथों के स्वाध्याय में रत वाग्विद अर्थात वेदज्ञ, वेदों के ज्ञाता मुनि पुंगव श्री नारद से विनय पूर्वक पूछा है। तो शब्द यहाँ पर बहुत सारे महत्व के हैं, पर हम लोग कुछ ही एक शब्दों को यहाँ ध्यान देंगे। सबसे पहली बात यह है, पूछा जिससे जा रहा है वो गुरु किसमें है? तपः स्वाध्याय निरत, और साथ में कहा गया है वेदज्ञ, जिसे वेद की जानकारी है। तप का एक अर्थ आचार्य लिखते हैं यहाँ परम सत्य है, स्वाध्याय का अर्थ वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में है। श्री नारद मुनि वेद में पूर्ण हैं और इसलिए उनके पास अधिकार है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की व्याख्या करने का। वे भगवान से संबंधित विषय वस्तु के अध्ययन में, भगवान के प्रतिनिधि वेद सामवेद के गायन में, वेदों के अध्ययन में सभी प्रकार से पारंगत हैं। इसलिए जब हम शास्त्र का ज्ञान ग्रहण करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करें तो हमारे पास सुनाने वाला वक्ता गुरु शिष्य परंपरा का प्रामाणिक प्रतिनिधि होना चाहिए। और श्रोता के रूप में यहाँ क्या शब्द प्रयोग हुआ है? विनयशीलता के साथ, विनत पूर्वक। तो श्लोक संख्या 1 हमें 2 महत्वपूर्ण बातें बताता है, वक्ता की क्या गुणवत्ता होनी चाहिए और श्रोता की क्या योग्यता होनी चाहिए। लिखते हैं आचार्य यहां पर कि वाल्मीकि के
स्वभाव में सद आचार्य से अनुभूति प्राप्त करने हेतु एक योग्य शिष्य के सभी गुण उपस्थित थे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले क्या किया, विद्या विनय संपन्न क्या है, विनयशीलता से विनय पूर्वक उन्होंने प्रश्न किया है। अनेकों बार ये प्रश्न आता है कि वाल्मीकि शब्द कहां से आता है। आगे हमें इसका भी श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा, पर बहुत ही संक्षिप्त में मुझे मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप में से अधिकतम लोगों को ये पता भी होगा, जो चींटियों के द्वारा घर बना दिया जाता है उसे वल्मीक कहते हैं। और जब महर्षि की तपस्या पूरी होती है तब उस वल्मीक से, चींटियों के द्वारा बनाए गए घर से इतनी ऊर्जावान प्रकाशवान किरणें प्रस्फुटित हो रही थी कि उल्लेख आता है यहां पर, प्रचेता के पुत्र वाल्मीकि मुनि समकक्ष दिख रहे थे। जैसे भृगु या प्रचेता के पुत्र हों, ऐसे वाल्मीकि मुनि दिख रहे थे। तब वरुण द्वारा वर्षा से उनके शरीर को धुल दिया गया वृष्टिपात के द्वारा, और वह क्योंकि वल्मीक से निकले थे इसलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका प्रस्तुतिकरण कि वाल्मीकि का यह नामांकरण स्वयं भगवान ब्रह्मा ने किया है। जिस प्रकार भगवान राम को राघव रघुनंदन कहा जाता है, रघुनंदन, नंदन का अर्थ देवकी नंदन, यशोदा नंदन का अर्थ तो पुत्र हो जाता है, पर रघुनंदन वंशज के अर्थ में जिस प्रकार कहा जाता है, उस प्रकार भावात्मक रूप से वाल्मीकि को इसलिए भृगुपुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि वो भृगु मुनि के वंशज हुए। तो ये विस्तार में यहां पर आचार्य इसलिए प्रस्तुत करते हैं क्योंकि एक एक श्लोक के शब्द में अनेकानेक भाव हैं, तथापि समय की प्रतिबद्धता के क्रम में हम सभी जो आवश्यक है उन बिंदुओं को श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। श्लोक संख्या 2 में कह रहे हैं यहां पर, तो विनयशीलता के साथ पूछते हैं वाल्मीकि मुनि, अर्थात वो शिष्य के लक्षण प्रस्तुत करते हैं। नारद मुनि वेद पुंगव वेदज्ञ अर्थात वक्ता की योग्यता को यहां पुष्ट करते हैं। श्लोक संख्या 2 में, को न्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवांकश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रत। इस समय इस श्लोक में कौन है जो समस्त शुभ गुणों से संपन्न है? कौन शक्तिशाली है? वैदिक धर्म का ज्ञाता कौन है? कृतज्ञ, सत्यवान और अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ कौन है? जब दो आध्यात्मिक व्यक्ति मिलते हैं तो वो सदैव ये चर्चा करने का प्रयत्न करते हैं कि उनकी आध्यात्मिक अवस्था कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है। भौतिक रत व्यक्ति मिलेंगे तो वो भौतिक समाचार कुशल क्षेम के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, पर जब दो अत्यंत विलासी प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं तो वो तीसरे व्यक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। हमारी वार्ता का स्तर ये निर्धारित करता है कि हमारी प्रज्ञा कितनी दैदीप्यमान है, किस विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं। यहां चर्चा कृतज्ञ, सत्यवान, प्रतिज्ञा में दृढ़, वैदिक धर्म के ज्ञाता, शक्तिशाली, समस्त गुणों से संपन्न इस लोक में कौन है, उनके बारे में की गई जिज्ञासा से ये सुनिश्चित होता है। आचार्य लिखते हैं, जो जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थिति की आकांक्षा करता है वह उससे संबंधित प्रश्न करता है। वाल्मीकि के द्वारा पूछे गए ये प्रश्न उनकी उत्कंठा को, उनकी जिज्ञासा को
उनके स्वभाव के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत कर रही है। वाल्मीकि स्वभाव से गुणवान, सत्यवान, शुभता से संपन्न व्यवहार को दर्शित कर रहे हैं, और इसलिए वो नारद मुनि से जानना चाहते हैं कौन सबसे सभी प्रकार से इन गुणों को धारण करके है। श्लोक संख्या 3 में आगे कहते हैं, चारित्रेण च को युक्त सर्वभूतेषु को हित विद्वान कः कः समर्थश्च कश्चैक प्रिय दर्शन। सदा वैदिक रीतियों का पालन कौन करते हैं, सर्वहितकारी कौन है, विद्वान कौन है, कौन सर्व समर्थ है, अनुपम रूप से प्रिय दर्शन, जिनके दर्शन प्रिय हैं अर्थात जिनको देखना सुखद है, ऐसा कौन है। आचार्यों ने यहां पर रामानुजा संप्रदाय के गोविंद राजकृत रामायण भूषण का उद्धरण देते हुए लिखा है कि समस्त जीवों के हितकारी कौन है, ये दर्शाता है कि वे स्वयं के हित को दूसरों के हित से श्रेष्ठ नहीं मान रहे हैं। बहुत महत्व की बात है। सभी के कल्याण, सभी की शुभता के बारे में सोचने वाले, स्वयं के हित को दूसरों के हित से श्रेष्ठ नहीं मान रहे हैं, वह सबके कल्याण के लिए आकांक्षी हैं। पुनः ये हमें श्रीमद् भागवतम में जो ऋषियों का स्वभाव था, जो 1000 वर्ष तक तपस्या करने के लिए इसलिए एकत्र हुए थे क्योंकि उन्होंने धर्मच्युत होने के जीवों के लक्षणों को देख लिया था और सबके कल्याण की भावना से यज्ञ किया था। वाल्मीकि का यह प्रश्न नारद मुनि से सबके कल्याण के लिए, सर्वहितकारी कौन है, मेरा हित नहीं है केवल, सबका हित करने वाला कौन है, साक्षात मधुरता के मूर्तिमान कौन है। तो श्लोक संख्या 4 में अपनी जिज्ञासा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, आत्मवान को जित क्रोध द्युतिमान को न सूयक कस्य बिभ्यति देवाश्च जाते रोषस्य संयुगे। आत्मवान, आत्म संयमी कौन है, जित क्रोध, क्रोध को वश में करने वाले कौन है, द्युतिमान एवं अनसूय द्वेष रहित कौन है। युद्ध में जब वे क्रोध से उत्तेजित हों तो देवी देवता जिनसे भयभीत रहते हों, ऐसा कौन है। किसी भी विषय के जो नायक या नायिका होते हैं, उनके अपने कुछ ऐसे विशिष्ट गुण होते हैं जो उन्हें अन्यों से पृथक करते हैं। उनकी गंभीरता, उनकी दृढ़ता, उनकी सत्यप्रियता, जो भी सद्गुण हम सोच सकते हैं, उनके चरित्र में अलग से दृश्यमान होती है। वाल्मीकि के ये प्रश्न अपने आप में इन गुणों के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप को निर्देशित करने का उनका ये प्रयास उनकी विद्वत्ता को सूचित कर रहा है। सबके हितकारी कौन है, आत्म संयमी कौन है, द्वेष रहित कौन है, क्रोध कर रहे हैं पर क्रोध को वश में करने वाले कौन है। जितक क्रोध, जिनका क्रोध नियंत्रित है और सामर्थ्य है, तभी वो दंड दे सकते हैं। श्री वाल्मीकि जो प्रश्न यहां पूछ रहे हैं नारद मुनि से, ये बालकांड सर्ग 1 में, आगे अनेक अनेक स्थानों पर आचार्य कहते हैं वो स्वयं इसका उद्धरण देंगे। यहाँ तात्पर्य में समझाने के लिए रामायण के, जिस प्रकार भागवतम में हम भगवत गीता या भागवतम की किसी श्लोक को श्रवण करते थे तात्पर्य में, वैसे ही यहाँ पर है। रूप संहननम लक्ष्मीम सौकुमार्यम सुवेशताम ददृशु विस्मिताकार रामस्य वनवासिन। भगवान राम द्युतिमान है, समस्त वैभवों के स्रोत हैं। ये चर्चा स्वयं वाल्मीकि मुनि करेंगे। अभी गुरु से ज्ञान, गुरु शिष्य परंपरा का मान रखते हुए वह नारद मुनि से जान रहे हैं, आगे वो श्रोताओं को बताने के लिए खुद प्रस्तुत करेंगे। भगवान के सौंदर्य, वैभव, कौमार्य, लावण्य को देखकर वनवासी विस्मित रह गए।
इसी क्रम में श्लोक संख्या 5 में आगे कहते हैं, एतत् इच्छामि अहं श्रोतुं परम कौतूहलं हि मे महर्षि त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम। इनके विषय में श्रवण करने की मेरी इच्छा है, क्योंकि मैं परम कौतूहल हूं। हे महर्षि, आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं। तो अपने प्रश्न को यहाँ पर आचार्य लिखते हैं, विराम दे रहे हैं वाल्मीकि मुनि, और बलपूर्वक कहते हैं, मैं जिज्ञासा के भाव में हूं, चुनौती के भाव में नहीं हूं। मैं आपको आदेश नहीं दे रहा हूं, बाध्य नहीं कर रहा हूं। यदि मेरे प्रश्न के उत्तर देने हेतु आप प्रसन्न हैं, तो विस्मय के कारण मैं कौतूहल पूर्वक आपसे प्रश्न कर रहा हूं। प्रश्न करना अपने आप में एक कला है। यदि हम विषय को विचार पूर्वक सुनते हैं तो हमारे भीतर प्रश्न आते हैं, पर प्रश्न को हम प्रस्तुत कैसे करते हैं? यदि हमने कहीं और कभी कुछ और सुना है और अभी जो सुन रहे हैं उससे हमारे विचार उद्वेलित हो रहे हो, तथापि विषय की समग्रता, कि हम श्रोता हैं, हमें सब कुछ नहीं पता हो सकता, विषय की समग्रता के साथ यदि विनयशीलता, जिज्ञासा के साथ प्रस्तुति की जाए, तो वह वक्ता को उसके निर्दिष्ट क्षेत्र में रहते हुए श्रोता की जिज्ञासा जानते हुए चुनौती रहित भाव के अर्थ को समझते हुए प्रेरित करता है और अधिक ज्ञान प्रदान करने के लिए। और इसलिए आचार्य यहाँ कहते हैं कि वाल्मीकि हर्षित मुख से थे, वो इंगित कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, नारद मुनि उनके चुनौती रहित भाव को समझ गए हैं। यहाँ तात्पर्य में बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है, हम सभी को इस पर ध्यान देना चाहिए। कहते हैं, नियम के अनुरूप यदि शिक्षार्थी विद्या की खोज करने में अपने आप को गुरु के समक्ष समर्पित कर देता है, तो गुरु का उत्तरदायित्व है कि वो अपनी ज्ञान की सीमा तक जाकर उसको लाभान्वित करे। जो ज्ञान वितरित नहीं किया जाता, वह ज्ञान समय के साथ लुप्त हो जाता है। और यदि सुयोग्य शिष्य मिलने के उपरांत गुरु विद्या को सम्यक रूप से प्रदान न करे, तो इसमें गुरु की हानि है। और आचार्य कहते हैं यहां पर कि वाल्मीकि के इस सांकेतिक प्रश्न से यह सोच नारद मुनि को प्राप्त हुई कि वाल्मीकि को विश्वास है कि ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर नारद मुनि नहीं दे सकते, तथापि वह परम स्वतंत्र भगवान के पार्षद हैं, तो ये उनकी स्वच्छंदता है कि वह मुझे इस योग्य समझते हैं अथवा नहीं। तो आज के सत्र के लिए अंतिम श्लोक लेंगे, श्लोक संख्या 6, क्योंकि प्रथम 5 में वाल्मीकि मुनि नारद मुनि से प्रश्न करते हैं, महर्षि देवर्षि नारद से, महर्षि देवर्षि से प्रश्न कर रहे हैं, इस प्रकार समझते हैं। और इस श्लोक में, श्लोक संख्या 6 में वाल्मीकि के उत्तरों को समझकर बोलना आरंभ करेंगे। उसके उपरांत से हम सभी अगले सत्र में श्रवण करेंगे श्लोक संख्या 7। तो आज के लिए श्लोक संख्या 6 श्रवण करेंगे। श्रुत्वा च एतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकि नारदो वच श्रूयतामिति च मंत्रय्य प्रहिष्ट्यो वाक्यमब्रवीत्। त्रिलोकज्ञ, तीनों लोक को जानने वाले नारद वाल्मीकि के इन वचनों को सुनकर और समझकर प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, सुने कहकर उनका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए वे निम्नलिखित वचन बोलते हैं। तो नारद मुनि ने प्रामाणिक रूप से इन सब की शिक्षा प्राप्त की है। वो भुवस्वः, वह सभी लोकों में गमन कर सकते हैं। ब्रह्मा पुत्र के रूप में आचार्य लिखते हैं यहाँ पर, प्रहिष्ट नारद मुनि शतकोटि श्लोकी रामायण को ब्रह्मलोक में सीख चुके थे, शतकोटि। और इसलिए वाल्मीकि मुनि इसके विषय विशेष को जब जानने के इच्छुक हुए,
तो उनकी योग्यता को देख के इस संदर्भ में सिखाने के लिए नारद मुनि भी हर्षित हुए, प्रसन्न थे, प्रहिष्ट, क्योंकि उन्हें एक ऐसा अद्वितीय शिष्य प्राप्त हुआ जिसके कारण वे भगवान राम के अलौकिक गुणों का स्मरण करके अमृत पान कर सकते थे और इसलिए वे परमानंद से अनुभूत हो गए। लोकोक्ति में एक पंक्ति कही जाती है कि जब दो भक्त मिलते हैं, चार मिले तो उनके दो दो नेत्र आपस में मिलते हैं, 64 खिले, तो उनकी 32-32 दंत पंक्तियां खिल जाती है और असंख्य जुड़े, असंख्य रोमकूप जो रोम छिद्र है वो हर्षित हो जाते। तो चार मिले 64 खिले। भगवान के गुणों का गायन करने का नारद मुनि को अवसर प्राप्त हुआ है और इसलिए वह श्रोता के रूप में उपस्थित महर्षि वाल्मीकि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए सुने, जो कि एक सम्मानित संबोधन है, उसे यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के लिए सत्र को यहीं पर रोकेंगे। श्लोक संख्या 7 से नारद मुनि इस सर्ग 1 के आगे के श्लोकों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुणों का, चरित्र का, स्वभाव का, रूप का वर्णन करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। हम भी अगले सत्र में सत्र संख्या 3 में बालकांड सर्ग 1 श्लोक संख्या 7 से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। हरे कृष्णा। जय श्री राम। श्री वाल्मीकि रामायण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।